तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और मैं आपके लिए मिक्स सब्जेक्ट क्यूज जो लिया था पहला नंबर, मैं उसका फुल एनालिसिस लेकर के आया हूँ। इसमें आपको मैथ्स का भी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा और रीजनिंग का भी मिलेगा, और बाकी जो करंट अफेयर बचेंगे वो तो याद करना था, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अगर आपने क्यूज नहीं दिया है तो क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, वीडियो रोकिए और क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट करके आंसर को बताइए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्या 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर निकालने का मैं पूरा ट्रिक दे रखा हूँ, और वो ट्रिक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और स्क्वायर रूट निकालने का भी मैं पूरा ट्रिक बता रखा हूँ, शॉर्टेस्ट ट्रिक। आप कहाँ जाइएगा, खोजिएगा उसको, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब 98 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको मैंने सिखाया, क्या सिखाया कि 100 का बेस मानिए। 100 से ये कितना कम है, आप कहोगे सर 2 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। तो 0 4 2 अंक लेना है, 2 का स्क्वायर 4 0 4। अब जितना कम है उसको इसी में घटा दो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 96 आ गया, 96 आ गया। यही आपका 9604 क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। बात समझ गए। अब चलेंगे हम इसको देखेंगे, ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में मैंने आपको क्या सिखाया था, लास्ट में 5 है तो 5 होगा, 5 होगा। ये 90 है, 90 किसके कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीपल में है, किस 2 नंबर के मल्टीपल में है जो कंसेक्यूटिव है। तो आप कहिएगा सर 10 नमा 90, कंसेक्यूटिव है ना, 9 के बाद 10, तो 10 नमा 90। अब क्या करना है, इसमें छोटा वाला जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कि कैसे इसका एक और मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। बस मज़ा आएगा, आप देखते रहिए कितना मज़ा आएगा आपको। अब हम जब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 9 0 9 और 6 और 9, मतलब 9699 हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका मैंने पूरा बेसिक आपको बता रखा है, ठीक है। बस मैं आपको समझाऊं कैसे क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम में। 6 आगे आखिरी में कौन कौन आएगा, 6 और 4 आएगा, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब आ गया 54, 54 किसे किसके स्क्वायर के बीच में है, आप अगर सर 7 और 8 के बीच में है, तो कौन सा लिखना है, छोटा वाला लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि 7 और 8 को गुना कीजिए, कितना आएगा, 56 आएगा। और 56 से ये क्या है, 54 कम है, और जब कम है तो कौन लेना है, छोटा वाला 4 वाला, तो कितना हो गया इसका 74 प्लस। अब ये क्यूब रूट है, ये भी मैं आपको सिखाया हूँ, कहाँ मिलेगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आखिरी में 2 किसके आता है, किसके क्यूब के आखिरी में 2 आता है, आप कहोगे सर 8 के क्यूब के आखिरी में 2 आता है। क्या गो अंक जाएगा, 3 अंक। क्यों जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट, मतलब क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए। अब ये 3 डिजिट जो है, मतलब 474 जो है, वो किससे किसके क्यूब के बीच में है, तो किससे किसके क्यूब के बीच में है, आप बताओ। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 8 का 512, तो कौन सा लिखना है आपको, छोटा वाला। तो क्या हो जाएगा 7, मतलब ये हो जाएगा 78, और दोनों को क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो 8 4 12 के 2, 7 7 14 1 15, मतलब 152 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पधारे, और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। उसमें मैंने क्या बताया, क्यूब रूट निकालना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी था। क्या है ये, 4 4 किसके आखिरी में आता है, बताइए, 4 4 चौका 16 चौका 64, मतलब 4, कोई दिक्कत। अब आपने क्या कर दिया, 3 को गैप कर दिया, बचाइए 3 को, किससे किसके क्यूब के बीच में है ये, तो 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना होता है, 729, तो 8 छोटा वाला लिख दिया मैं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब ये था बार वाला क्वेश्चन। अब इसका भी आपको अगर बेसिक देखना है, एकदम आग लगाने वाला ट्रिक अगर आपको इसका देखना है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप इसको जोड़िए, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 13 का यहाँ पे 1.3 आ जाएगा। अब आप कहिएगा सर ये 1.31 आएगा क्या, मैं बोलूँगा यस, यहाँ पे 1.31 आएगा। कैसे आएगा,
कैसे आएगा देखिए, अब मैं आपको इसका बताता हूँ कैसे बनाना। अब 0.56 अगर हम करते हैं 0.56 0.74 अगर करेंगे, अब जोड़िए तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 1 हासिल 1, फिर 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1 आ गया ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 3 1 आ गया ना। अब हम ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, मतलब 3 1 3 1 3 1 क्या हो गया, रिपीट होगा। इसलिए 3 1 में क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहाँ है, इसको देखिए। अब आपको इसको तोड़ना है, कैसे तोड़िएगा। मैंने आपको सिखाया 2 + 56 बटा जयगो स्पेशल है, जयगो पर बार है, तैगो 9 बटा 99 कटने वाला है। देखिए तो देखने से तो कटने वाला शकल से नहीं लग रहा। क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके जोड़ देते हैं, या आप इसका यही आंसर कर सकते हैं 2.5 56 बटा 99 कर सकते हैं, या इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 में कह रहा है 0.156 प्लस 2.56 बार किस पे लगा हुआ है, 56 पे और 56 पे, लेकिन ध्यान देना है इसमें 1 है। क्या करने की सिखाया था इसमें, आप कुछ मत करो, आप इसको रिपीट कर लो 2-3 बार। तो 5 6 5 6 5 2 2 4 2 6, अब यहाँ पे प्लस 2.56 56 56। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। अब जोड़ दीजिए 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, और 6 5 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, और 5 1 6 1 7। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं कॉमन, क्या देख रहे हैं कि 0.7 के बाद 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया था 0.7 के बाद 2 पर सिर्फ बार लगा दिया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात। मैं इतना लंबा नहीं भी लिखता, सिर्फ 5 से तब भी बन जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाना था मुझे कि नहीं, आप कहते हैं कि 0.7 उसका 2 1 पे बार लगेगा, लेकिन नहीं, 2 पे ही सिर्फ बार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बार बार 2 ही रिपीट हो रहा है। समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में 5 - 0.56 पर बार माइनस में है, इसको कैसे बनाएंगे आपको मैं सिखाऊंगा। तो आप ऐसे बताओ, 5 माइनस कर दो 0.56 56, 2 बार कर दिया मैंने। अब जब घटाएंगे तो ये 5 तो सिंगल है, आप इसको मिंगल करिए ऐसे करके, 0 0 करके 4 बार कर दिए। अब 0 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब यहाँ 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3, फिर यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4, और ये क्या बच जाएगा, 4। मतलब 4.434343 रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 4.43 पर बार। कोई दिक्कत, समझ में आया ना। ये 4 आ गया तो फिर 3 हो जाएगा, रिपीट करेंगे तो। समझ गए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है, ये 8 में 2 बार 3 बार रूट है। क्या कैसे बनाना है इसको, पहले तो हम इसका रूट तोड़ते हैं, फिर इसका रूट तोड़ते हैं, ठीक है। अब इसका रूट तोड़िए, 9 किससे किसके बीच में आएगा, 9 किससे किसके बीच में आएगा, तो 3 3 9 और 7 49। अब 2 कट गया, बचा 44। 44 किससे किसके स्क्वायर के बीच में है, आप कहिएगा सर 6 और 7 के बीच में है, तो कौन लिखना है, छोटा वाला 6 लिख देंगे। उसके बाद अब 7 छक 42, 42 से ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा इसमें कौन है, 7, तो 67। मतलब ये हो गया कि इसका आ गया 67। अब हम इसका देखते हैं ये क्या होगा, तो 1089 किसका क्या है, रूट है। तो अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कैसे लिखिएगा। फिर 9 आ गया, मतलब फिर 3 और 7 के बीच में है। अब 10 बचा, 10 किससे किसके स्क्वायर के बीच में है, 3 और 4, तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला 3 ले लिए। अब देखिए आपको हम क्या बताएंगे, अब आप देखिए कि 3 चौक 12, 12 से ये क्या है, 10, छोटा है, तो छोटा इसमें कौन है, 3, तो 33। समझ रहे हैं। अब इस पर क्या है, ये रूट है। अब आप 67 और 33 को जोड़िए, कितना आएगा, 7 3 10, 6 3 9 1 10, मतलब 100 का रूट, मतलब कितना आएगा बाहर, 10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जो क्वेश्चन था 8 के बाद 9 10 11 12, वो सब क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर का था। 13 से लेकर के
कुछ क्वेश्चंस क्या थे, रीजनिंग के थे, तो कुछ क्वेश्चन आप रीजनिंग का देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, कह रहा है इसमें कि प्रिया का घर का जो दरवाजा है वो पूरब की दिशा में है। प्रिया के घर का दरवाजा पूरब दिशा में है और वो पीछे के रास्ते किधर से, अपने घर के पीछे के रास्ते से वो चलती है। तो जैसे ही दरवाजा पूरब की दिशा में, तो हमको किधर चलना होगा, पश्चिम की तरफ चलना होगा। और डायरेक्शन में यहाँ लिख दिया हूँ, देखो ये पॉइंट से पश्चिम हमारा इस साइड में आता है। तो सपोज कीजिए मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, उस स्टार्टिंग पॉइंट में मैं वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ चला। कितना चला, तो 50 मीटर चला, ठीक है। 50 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर घूमता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको अगर चाहिए होगा, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर इसका बेसिक जानना है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आए। ऐसे ही जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ था कि 50 मीटर पश्चिम की ओर मैं चल रहा हूँ, उसके बाद वो दाएं की ओर घूमता है। दाएं मतलब हमारा दाएं याद है ना, क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ। और कितना चल रहा है, 50 मीटर चल रहा है, तो 50 मीटर फिर में चला। उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। तो बाईं मतलब एंटी क्लॉक, इधर चला, यहाँ से इधर आया, कितना है ये, 25 मीटर है। क्लियर है। अब ये यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंचे और हमसे पूछा जा रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, याद होगा मैं आपको सिखाया भी था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट ये जिस दिशा से हमको, जिस जगह से हमसे पूछा जाएगा, हमें इस टाइप का एक लोकेशन बना देना है जिससे आपको बहुत क्लियर समझ में आए कि हमको पूछा क्या जा रहा है। तो इस डायरेक्शन से हमको ये डायरेक्शन पूछा जा रहा है। अब आप खुद देख लीजिए कि ये किस किस के बीच में है। तो ऊपर में कौन होता है, नॉर्थ, और इधर वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। किसी को कोई दिक्कत, चलिए ये समझ में आ गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा इसमें जो यूज किया गया है वो वामावर्त यूज किया गया, मतलब ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो वामावर्त और दक्षिणावर्त ये चीज़ तो आप जानते हैं ना। वामावर्त हमारा एंटी क्लॉक कहलाता है और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज कहलाता है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेफ्ट जो है वो सबसे पहले, वामावर्त मतलब लेफ्ट, लेफ्ट जो है वो 135 जा रहा है, और दूसरा लेफ्ट जो है हमारा, फिर से दूसरा लेफ्ट ही जा रहा है, वो जा रहा है हमारा 180। जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 315। कितना होता है, 315। किधर से, लेफ्ट से जाता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए 315 में एक चीज़ हमको ये बताइए, कितना कम है 360 में, कितना कम है 360 में। तो ओनली 45 डिग्री जो है वो 360 में कम है। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। हम इसको जैसे 315 आया है, हम कहाँ पे थे, ये हमारा फेस किधर था, दक्षिण की। तो साउथ से हम जब क्या किधर जाएंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज 315 जाएंगे। 315 यहाँ से हम साउथ की तरफ जाएंगे, तो इधर हमारा किधर कौन सा हो जाएगा, हमारा घड़ी की दिशा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ से जब यहाँ डायरेक्ट हम 180 चले जाते, पहले 180 जाते, तो यहाँ से हम 180 चले गए, और यहाँ से फिर 135 डिग्री हमारा जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ हम आ गए 90, और फिर यहाँ आए तो हम 135 में आ गए। तो हमारा क्या हुआ आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बिल्ली चूहे को पीछा कर रही है, चूहे को पीछा कर रही है, और बिल्ली जो है 25 मीटर उत्तर की ओर चल रही है। बिल्ली जो है वो 25 मीटर उत्तर की ओर चल रही है। तो यहाँ से 25 मीटर मेरा उत्तर गया, ये हमारा 25 मीटर रहा। फिर बिल्ली किधर जा रही है, दाएं की तरफ जा रही है, और कितना जा रही है, 100 मीटर जा रही है। तो हम दाएं इधर 100 मीटर चला दिए, माने कि इसको, ये हमारा 100 मीटर हो गया। इसको और शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, चलो तो यहीं पे रहने देते हैं, ये हमारा 100 मीटर मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अब ये क्या करती है, फिर से दक्षिण की ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। कितना चलती है, 25 मीटर। तो दक्षिण हमारा नीचे आ जाएगा, तो 25 मीटर इस बिंदु के जस्ट सामने सामने, क्योंकि 25 मीटर था हमको चलना। अब हमारा क्वेश्चन फिर आगे कह रहा है कि अंत में वो बाएं मुड़ता है, किधर, बाएं मुड़ता है, और 55 मीटर चलता है। तो अब यहाँ से देखिए बाएं हमारा किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा 6 पे है, तो इधर चला जाएगा, और किधर जाना, कितना पे जाना है, 55 मीटर जाना है। तो हम 55 मीटर मानते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमसे पूछा जा रहा है
कि बिल्ली प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है। बिल्ली के द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस था उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। तो हमारा यहाँ 100 था तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये हमारा 55 है तो टोटल कितना हो जाएगा 155। कोई दिक्कत? चलिए ये समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु P से शुरू होकर सोनल, एक बिंदु है, ये बिंदु है हमारा, इस बिंदु से शुरुआत किया। कौन शुरुआत किया? सोनल शुरुआत किया, और इस बिंदु को क्या माना गया? P माना गया। तो चलो हम P मान लिए। अब कह रहा है कि सोनल दक्षिण की ओर 20 मीटर जाता है। ध्यान देंगे, दक्षिण हमारा नीचे हो जाएगा, दक्षिण की ओर 20 मीटर गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि बाएं मुड़ता है। वो किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। तो बाएं हमारा इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा? हमको हमारा जान रहे हैं आप लोग कि इस साइड होगा। तो यहाँ से हम 30 मीटर इधर की ओर चले। 30 मीटर चलने के बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं हमारा फिर ऊपर की ओर हो जाएगा, और बाएं मुड़ा और कितना चला? 20 मीटर चला। बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह फिर से बाएं मुड़ता है। अब देखो इसके बाद फिर अगेन वो बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। तो बाएं अभी यहाँ से किधर हो जाएगा? इधर या इधर? तो इधर हो जाएगा। 40 मीटर चला तो 30 यहाँ तो था ही था, 10 हम आगे बढ़ा दिए। कोई दिक्कत? अब कह रहा है हमसे कि बिंदु P से Q के बीच की दूरी और दिशा बताएं। तो बिंदु P हमारा कहाँ पे था? बिंदु P हमारा यहाँ पे था, और ये एंड पॉइंट ये हमारा हुआ। इस दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ से हम 40 चले हैं, ये 30 था तो ये 10 हो गया। और इस बिंदु से, किस बिंदु से? इस बिंदु से ये किस दिशा में है हमको बताइए। ये एक पॉइंट है, इस बिंदु से ये किधर है? पश्चिम की ओर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 और वेस्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरिजीत ने एक बिंदु X से सीधे Y तक 80 मीटर चला। तो एक बिंदु है वो X मान लिए, X बिंदु से सीधी 80 मीटर की दूरी तय करता है, और कौन बिंदु तक जाता है? Y बिंदु तक चला गया। ये हमारा 80 मीटर का हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद वो दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। चलिए ये मैं दाएं मुड़ गया और 50 मीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, मतलब फिर से दाएं मुड़ता है अगेन। ये पहला बार दाएं 50 हुआ था, अब फिर से दाएं मुड़ा और 70 चला। कितना चला? अब देखो ऊपर में हमारा 80 है, मतलब मेरे को इससे थोड़ा सा कम करना है। तो यहाँ कितना आ गया? ये 70 आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीज़? तो 70 आ गया। अब वह कह रहा है कि वो सीधा, यहाँ सीधा का मतलब दायां हुआ। याद रखेंगे, सीधा और उल्टा कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया जाता है। तो सीधा का मतलब दाएं और उल्टा का मतलब बाएं, ये चीज़ याद रखेंगे। तो लिखा, सॉरी सही, तो सही तो मतलब इसको हम लोग दाएं माने। तो दाएं हमको हमारा कह रहा है कि दाएं 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से हम दाएं मुड़ते हैं और यहाँ से 50 मीटर चले। अब हमारा एक चीज़ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वह स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, ये एंड पॉइंट यहाँ से बीच की दूरी कितनी थी? 80। मैंने बताया भी था कि ये 70 निकल गया था, तो 10 मतलब 10 मीटर हमारा आंसर कहलाया। कोई दिक्कत? चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 ये तीनों एक ही ग्राफ से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं जिसमें 18 भी क्लियर हो जाएगा, 19 भी क्लियर हो जाएगा और 20 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं, जिसको पहले हम बनाते हैं उस ग्राफ को। इसमें कहा गया है कि 9 कार है, सबका नाम है, वो इस तरह खड़ा है, वो अलग अलग जगह पे खड़ा है पार्किंग में, जिसमें R जो है वो Q से, R किससे? Q से 4 किलोमीटर पूरब में है। तो किससे पूरब में है हमको ही बताइए। R जो है एक बिंदु से पूरब दिशा में, तो पूरब हमारा इस साइड है, पूरब दिशा में है। किससे? Q से। कितना मीटर? R कितना मीटर? 4 मीटर। किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि P Q से 2 किलोमीटर उत्तर में है। P जो है वो Q से 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो Q हमारा ये है या ये है? तो Q हमारा ये है, और Q से किधर है? उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। तो Q से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, हम Q को यहाँ लिख देते हैं। उत्तर की ओर 2 किलोमीटर मतलब ऊपर की तरफ चलना है, 2 किलोमीटर मैं मार दिया। और ये कौन है? तो हमारा ये हो गया P।
तो P जो है हमारा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर हो गया। क्लियर है? अब हम तीसरा लाइन की तरफ चलते हैं। तीसरा लाइन कह रहा है कि W P से दक्षिण में 4 किलोमीटर है। अब P बिंदु कहाँ है हमारा, देखें तो P बिंदु हमारे इस ग्राफ में यहाँ पे है, और यहाँ से W किधर है, दक्षिण की ओर है। कितना, 4 किलोमीटर। तो 2 तो ऑलरेडी ये P यहाँ से यहाँ है ही तय किया हुआ, अब 2 किलोमीटर और नीचे तय कर देते हैं, तो हमारा ये हो गया। और कौन तय कर रहा था, W तय कर रहा था, तो W को यहाँ पे डाल दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है W से 2 किलोमीटर पश्चिम में कौन है, V है। W से 2 किलोमीटर पश्चिम में, अब देखो ये पॉइंट हमारा पश्चिम किधर होगा, क्या इधर होगा, नहीं, किधर होगा, इस साइड में होगा। और यहाँ से कितना है, 2 किलोमीटर कह रहा है। W से V जो है वो 2 किलोमीटर पश्चिम में है, 2 किलोमीटर पश्चिम में है। ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ को, 2 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ पे कौन है, V। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि S जो है वो V से 6 किलोमीटर पूरब में है। V से 6 किलोमीटर पूरब, इस डॉट से पूरब किधर होगा, जल्दी बताइए, किधर होगा, इस साइड में होगा। क्लियर? वेरी गुड। तो इस साइड से हम अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर तो ऑलरेडी तय किए हुए हैं। अब मुझे बचा 4 किलोमीटर तय करना, तो यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 4 है, तो इसके सामने सामने हम चल दिए, कोई दिक्कत। और यहाँ से यहाँ हो गया 2, और यहाँ से यहाँ हो गया 4, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हमारा कौन आ गया, हमारा आ गया S, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट लाइन हमारा कहता है कि V से 4 किलोमीटर उत्तर में U है। B कहाँ है हमारा इस ग्राफ में, यहाँ पे है। और V से उत्तर में, ऊपर में उत्तर में 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, मतलब P के एकदम आमने सामने हमारा कौन आ गया, U आ गया। कोई दिक्कत, ग्राफ बन के मेरा तैयार है। नहीं, अभी भी 2 लाइन है इसमें। पॉइंट हमारा कह रहा है कि X को Q और R के बीच में रखा गया। Q और R के बीच में किसको रखा गया है, X को रखा गया है। और X को बीच में अगर रखा गया तो Q और X के बीच में 2, और X और R के बीच में 2, कोई दिक्कत। नेक्स्ट और अंतिम हमारा पॉइंट कह रहा है कि T को W और S के बीच में रखा गया है। T को W और S के बीच में रखा गया, तो W यहाँ, S यहाँ, T को इसके बीच में रखा गया, तो T यहाँ, तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। क्लियर? हमारा एक ग्राफ बन के तैयार। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन 18 नंबर, ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि S और W के बीच की दूरी क्या है। S और W के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। किसी को दिक्कत? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि W के संदर्भ में Q का दिशा क्या है। Q का दिशा किसके संदर्भ में, W के संदर्भ में। तो W के संदर्भ में Q का दिशा किधर है, ऊपर की ओर, किधर, नॉर्थ की ओर। क्लियर है ना? देखो W से किधर है, ऊपर की ओर है ना, नॉर्थ की तरफ है, मतलब उत्तर की तरफ है। क्लियर? अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि U और W के बीच की दूरी क्या है। U कहाँ पे है, देखे तो U यहाँ है, और W कहाँ है, यहाँ पे है। अब एक चीज़ बताइए हमको, ये जो हम निकालेंगे इसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो फिर वही हमारा कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण के लिए हमको चाहिए एक लंब और एक आधार। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम इससे भी तो निकाल सकते हैं। ये हमारा कितना था, 2, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 4। तो ये 4 को हम लंब मान लेते हैं और 2 को क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। ठीक है ना? तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20। तो हमारा आंसर √20 हो सकता है। किसी को दिक्कत है क्या, √20, ये हमारा आंसर हो गया। तो शायद 20 ही क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर तक ही क्वेश्चन थे। 20 के बाद हम आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है, मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 था लाइन एंड एंगल का, मतलब रेखा एवं कोण, एडवांस मैथ का, रेखा एवं कोण का। आपको इसका भी अगर फुल बेसिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या निकालना है, थीटा का मान। थीटा का मान कैसे निकालेंगे आप बताइए। मैं आपको सिखाया था कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक और पैरेलल लाइन खींच देते हैं। हमने यूँ खींच दिया पैरेलल, मतलब ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, मतलब समांतर। पैरेलल का मतलब समांतर होगा। ठीक है,
अब मुझे बताइए, मैं 120 मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी बनाऊंगा मैं इसको। अब मैंने आपको अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण से सिखाया था। अगर ये 6 थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 थीटा होगा। ध्यान देने की बात है, ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ध्यान। अब आते हैं ये नीचे वाला में, इन दोनों में मैंने बताया था संगत कोण। संगत कोण मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर, मतलब ये नीचे 2 थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ गए हमारी? समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब आप देखिए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 6 2 8 थीटा। और 8 थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे अभी हमने क्या मिटाया है, 120। तो 15 8 120 में थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 क्या कहता है, फिर थीटा का मान निकालना है, लेकिन यहाँ 40 है और यहाँ 50 है। फिर मैं क्या करूँगा, वही पैरेलल लाइन एक खींच दिया हूँ। अब आप मुझे बताइए, ये थीटा मैं मिटा रहा हूँ, ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 50 क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण के रूल से। अब अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कैसे 40 हो जाएगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण के नियम से। तो ये पूरा कितना हो गया, 50 4 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया? मज़ा आ गया ना? मैथ्स रीजनिंग दोनों पर लिए, मज़ा आ गया? तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और ये क्यूज़ आप डेली कीजिए, रोज रात 8:30 बजे। और अगर आपको क्यूज़ करना है तो फेसबुक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी इसको देख करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।